नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। पाकिस्तान को देखकर आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। वहां के हुक्मरानों को ऐसा क्या हुआ है। लगातार ऐसे बयान, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे सलमान खान के जिस मामले पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, ऐसे बयान जिनको सुन के हंसी आती है। लगता है कि एक मुल्क के सीरियस जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सीरियस सियासतदान हैं, वो इस तरह की हल्की बातें कैसे कर रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर तो युद्ध की धमकी दी ही है शहबाज शरीफ ने, ये जानते हुए कि ठीक है, मिलिट्री माइट आपका ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान में फंसने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। खैर, वो एक अलग मामला है। सलमान खान साहब किसी अरब मुल्क में थे और भाषण दे रहे थे, कुछ बोल रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, सिनेमा के आदमी है। उन्होंने कहा यहाँ अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं। अब इसमें पाकिस्तान को बुरा ये लग गया कि उन्होंने पाकिस्तान और बलूचिस्तान का अलग अलग नाम ले लिया, और इतना बुरा लग गया कि ऐसी कैटेगरी में उनको डाल दिया कि अब वो आतंकवादी घोषित हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। सलमान खान जो एक्टर हैं, पॉलिटिकल बातें इंडिया में भी कम ही करते हैं। अपने तरह के स्टार हैं, अपने तरह के एक्टर हैं, पिछले 20-25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं और दुनिया भर में उनके फैन हैं। शाहरुख खान की तरह फैन नहीं है उनके, लेकिन सलमान खान के अपने फैन हैं, जो फ्राइडे को उनकी फिल्म लगती है तो बिल्कुल लाइन लगा के देखने जाते हैं। चाहे वो किसी भी रोल में हो, सलमान साहब जो हैं उनकी अपनी एक इज्जत है और दुनिया भर में इज्जत है। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में भी सलमान खान की फिल्में देखने वालों की संख्या कोई कम नहीं होगी। उन्होंने एक बयान दे दिया और कह दिया पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग अलग। अब इसको लेकर पाकिस्तानी जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बौखलाया हुआ है और वो सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर रहा है। देखिए, बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान के लिए फांस की तरह चुभा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान में अलग मुल्क बनाने की मांग चल रही है और कई बार यह आरोप लगता है कि हिंदुस्तान वहां पे मदद कर रहा है जो बलूच आर्मी है उसको। और यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी बलूच में जिस तरह का व्यवहार करती है, जिस तरह वहां लोगों को मारती है, लगातार वहां से खबरें आती रहती हैं, कभी कितने लोग मारे गए, कभी कितने लोग मारे गए। बलूचिस्तान बहुत लंबा इलाका है और ईरान से उसकी सीमा लगती है, लेकिन बलूचिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वहां पॉपुलेशन बहुत कम है। जितना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान, उतनी पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो वहां लोगों की तादाद, बलूचों की तादाद अपनी एरिया के हिसाब से काफी कम है। अब पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान से उसकी सीमा लगती है। वहां अगर एक अलग मुल्क बन जाता है तो एक तो बहुत सारा एरिया पाकिस्तान से छिन जाएगा, दूसरा वहां पर बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल और बाकी सारी चीजें मिलती हैं जिनके लिए चाइना से उसने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, चाइना के साथ उसने समझौता किया हुआ है, चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा है, चाइना वहां कंपनीज और फैक्ट्रीज लगा रहा है। और कई बार बलूचों ने उन फैक्ट्रीज, उन जगहों पर हमला करने की कोशिश की है। मतलब बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरकार है उसका एक लगातार संघर्ष चल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अक्सर यह आरोप लगता रहता है कि भारत बलूचिस्तान की मदद करता है। कई सारी ऐसी फिल्में भी बनी जिसमें दिखाया गया कि भारत से कोई सीक्रेट एजेंट जो है वो बलूचिस्तान गया और उनकी मदद वगैरह किया। ये सब हम जानते हैं और ये सब इंटरनेशनली होता है। पाकिस्तान भी कश्मीर में कम गुल नहीं खिलाता और पाकिस्तान के कश्मीर में गुल खिलाने के दुनिया भर के सबूत भी उपलब्ध हैं। कश्मीर के बारे में भी आप जानते हैं कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, भारत उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, और जो हिस्सा भारत के पास है पाकिस्तान उसको मकबूजा कश्मीर कहता है। तो इस तरह के विवाद हमेशा पड़ोसी मुल्कों में लगे रहते हैं और कोई नेता बयान दे तो उसको इतना सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन एक हीरो के बयान देने पर इतना नाराज हो जाना, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की कोई ज्यादा ही कमजोर नस दब गई है। और या फिर यह हो सकता है कि इसी बहाने वो थोड़ा सा न्यूज में रहना चाहते हो। आखिर सलमान खान इंटरनेशनली रिनाउंड अभिनेता हैं और सलमान खान का नाम जब शहबाज शरीफ लेंगे और उनके खिलाफ आतंकवाद की धारा लगा देंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर बनेगी। सोचिए, पाकिस्तान में तो खबर बनी ही होगी, हिंदुस्तान के अखबारों में भी खबर है और बहुत मुमकिन है कि अरब मुल्कों के अखबारों में भी ये खबर आई हो।
अच्छा, इससे सलमान का क्या नुकसान हो जाएगा? पाकिस्तान की हिम्मत और औकात तो है नहीं कि मुंबई से सलमान खान को गिरफ्तार कर ले। यह भी औकात नहीं है कि सलमान खान विदेशों में जाएं तो वहां उनको गिरफ्तार कर लें। और यह भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने सियासतदानों को अच्छी तरह से जानती है। तो यह भी नहीं होने वाला है कि शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो सलमान को देखना बंद कर दे। तो सलमान के ऊपर तो रत्ती रेशे का भी फर्क इसका नहीं पड़ना है। वो फिल्म स्टार हैं, फिल्म स्टार रहेंगे, अपने तरीके की फिल्में करते रहेंगे और लोग उनको देखते रहेंगे। लेकिन हां, एक देश के तौर पर पाकिस्तान पे जरूर सवाल उठेगा कि यार इतना भी क्या सेंसिटिव हो जाना कि बलूचिस्तान का नाम अलग से ले लिया सलमान खान ने तो तुम उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हो। यह बचपना है। और दिक्कत यह है कि चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, उसमें इस तरह का बचपना बहुत बढ़ रहा है। बाहर का छोड़ दीजिए, हमारे देश की तो हालत यह है कि जरा सा आप सरकार के खिलाफ बोल दीजिए तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। मतलब यार, इस देश में अभी भी 35-40% लोग बीजेपी को वोट देते हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो इस देश में क्या 60% एंटी नेशनल हो गए? किसी कलाकार ने कुछ बोल दिया तो वो एंटी नेशनल हो गया। आप देखिए, असरानी जैसे बड़े कलाकार की डेथ हुई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने असरानी को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। क्यों? कारण जानते हैं ना? कारण यह है कि असरानी ने कांग्रेस का प्रचार किया था। असरानी भारतीय जनता पार्टी के कभी समर्थक नहीं रहे। हमारी हिंदी की एक लेखिका को बुकर प्राइज मिला, मोदी जी ने कोई बधाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो लेखिका जो है वो मोदी जी की प्रशंसक नहीं है। ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी एक और बुकर मिला, पिछली बार एक और बुकर मिला साउथ की एक राइटर को, उनको भी बधाई नहीं दी गई क्योंकि वो एक तो मुसलमान है और दूसरा मोदी सरकार की प्रशंसक नहीं है। तो ये जो छोटापन है ये बताता है कि सरकारों का दिल कितना तंग और सकरा होता जा रहा है। शहबाज शरीफ एक बयान जारी कर देते या पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो एक बयान जारी कर देता कि इस तरह की बात बिल्कुल गलत है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बात आई गई हो जाती। हो सकता है सलमान ही कह देते कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बोल गया। भाई, पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि उनका भाषण कोई लिख के देता है और उसको पॉलिटिकली चेक किया जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से कुछ गलत ना निकल जाए। हीरो है, डायलॉग मारना आता है, डायलॉग मार दिया, उसको इतना बड़ा क्या बनाना। और बाकी अगर वाकई हिम्मत है तो आइए, हमारे हिंदुस्तान आपका बिल्कुल खैर मकदम है, स्वागत है। पहुंचिए मुंबई और सलमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि इस देश का हिंदू तो छोड़ दीजिए, इस देश का मुसलमान भी आपके साथ क्या बिहेव करता है। सलमान मेरे कोई पसंदीदा हीरो नहीं है, मैं ये भी बता दूं, सलमान की फिल्में मैं नहीं देखता, मेरा टेस्ट अलग है। लेकिन भाई, हिंदुस्तान में जो सबसे मकबूल एक्टर्स हैं उनमें से सलमान खान है और उनकी एक शानदार फैन फॉलोइंग है। और आमतौर पर सलमान ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, इसलिए उनको सब लोग पसंद करते हैं। तो शहबाज साहब, क्यों बैठे बैठे बिना मतलब की लकड़ी ले रहे हो? मिलना जुलना तो कुछ है नहीं आपको इससे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।